हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्च। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 2 जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसका पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स आर। ह्यूमन के बॉडी में जो मेनली जो स्टेप होता है जो न्यूट्रिशन का, वो सब क्या है। यहाँ पे लिखा है 5 डेज दिया हुआ है। इंजेक्शन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। ये जो 5 पॉइंट है ना, ये 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लिवर। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज द लिवर। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डेथ जूस विच एक्ट ऑन फूड। स्टोमक से दो एसिड या फिर जूस रिलीज होता है, वो दोनों है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर इज डाइजेस्टिव जूस। The inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowth. Those are called, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर सरफेस में बहुत सारे फिंगर लाइक सरफेस या फिर स्ट्रक्चर होता है, दोज आर कॉल्ड villi. एमोइबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डेज, क्योंकि एमोइबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए उसका जो डाइजेशन कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टोमक। ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, स्टोमक से शुरू होता है। ये वाला आंसर बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, क्योंकि हमेशा जो डाइजेशन शुरू होता है वो कहाँ पर होता है, वोकल कैविटी या फिर माउथ से होता है, MOUTH माउथ। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सालिवा। टंग का काम क्या होता है, वो सालिवा को मिक्स करता है फूड में। यह आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे लिखा है टी। द गॉल ब्लैडर इज टेम्पोरली स्टोर बाइल। जो गॉल ब्लैडर होता है वो क्या करता है, टेम्पोरली बाइल जूस क्रिएट होता है उसे स्टोर करता है। यह आंसर भी बिल्कुल सही है। द रूमिनेंट ब्रिंग बैक सैलड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम्स। रूमिनेंट जो भी होता है ऑर्गेनिज्म, जैसे काव, ये सब क्या करते हैं, कुछ भी ग्रास को पहले खा लेते हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद उसे निकल के च्यूइंग मतलब चबा के खाते हैं। ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही है। सिर्फ पहला आंसर गलत है, फॉल्स है, और बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन लिखा है उनमें से जो भी आंसर सही है उसे टिक करना है या फिर अंडरलाइन करना है। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द। हमारे बॉडी में फैट जो होता है खाने में, जो फूड में, वो किसके मदद से डाइजेस्ट होता है। आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के वजह से हमारा क्या होता है, जो भी फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। फैट जो भी होता है डाइजेस्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व मेनली इन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड का जो वाटर जो होता है वो ऑब्जर्व कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। जो 4th ऑप्शन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विथ दोज गिवन इन कॉलम 2। फूड कंपोनेंट। फूड कंपोनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में क्या क्या हेल्प होता है, जो भी फूड खाते हैं हम, हमारा जो खाने में, वही डाइजेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शुगर। जो भी शुगर होता है उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन मतलब होता है एमिनो एसिड। प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एमिनो एसिड क्रिएट होता है। फैट, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर villi। व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। villi क्या होता है, उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, और उसका काम क्या होता है हमारे बॉडी में। अभी जो पहले जो नंबर 1 क्वेश्चन में बोल रहे थे हम, villi का मतलब, villi कहाँ पे होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अंदर के तरफ बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। villi are tiny finger like projection originating from the wall of the small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर सरफेस में बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं villi। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। उनका काम क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। द ब्लड वेसल प्रेजेंट इनसाइड द villi, ये जरूरत नहीं है, आंसर ही ये वाला। villi are tiny finger-like projection originating from the wall of the small intestine. They increase the surface area for absorption of the digested food। जो भी डाइजेस्ट फूड होता है उसे उसका जो सरफेस एरिया इंक्रीज करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस।
वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। हमारे बॉडी में बाइल जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है और ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि जो भी फूड का जो कंपोनेंट है जिससे बाइल जूस डाइजेस्ट करता है। लिवर सीक्रेट द बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल जूस कहाँ से क्रिएट होता है? लिवर से सीक्रेट होता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फैट, बाइल जूस का काम क्या है? जो भी जो फैट होता है हमारा फूड में उसे डाइजेस्ट करने का काम होता है बाइल जूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव द रीजन ऑल्सो। ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि रूमिनेंट के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन ह्यूमन उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। रूमिनेंट मतलब होता है जो काव ये सब डाइजेस्ट करते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। सेलुलोज इज a type of carbohydrate that can be digested by ruminant and not by humans. Ruminant have a large sac-like structure between small and large intestine, which the food containing cellulose is digested by the action of certain bacteria. On the other hand, human cannot digest cellulose as the cellulose digesting enzyme are absent in them. सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि रूमिनेंट उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन ह्यूमन नहीं कर पाते हैं क्योंकि रूमिनेंट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि ये सब जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो सेलुलोज होता है उसे डाइजेस्ट करने में मदद करता है लेकिन ह्यूमन के बीच अंदर वो वाला जो बैक्टीरिया ऑप्शन होता है, इसलिए ह्यूमन कभी भी सेलुलोज को कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम सेलुलोज ग्लूकोज। हमें क्यों ग्लूकोज से हमें इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड मिलता है? ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर carbohydrate when consumed have to be digested into glucose. As glucose can be easily absorbed in the blood, it provides energy to the body. सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हमारे बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट जाता है वो क्या होता है, पहले डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद हमें कुछ भी एनर्जी प्रोवाइड होता है। अगर हम डायरेक्टली ग्लूकोज को ही पिएंगे तो उससे टाइम नहीं लगेगा ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए, इसलिए वो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाएगा हमारा बॉडी में और हमें एनर्जी भी मिलेगा। हैंस व्हेन ग्लूकोज इज डायरेक्टली टेकन इट डज नॉट हैव टू डाइजेस्टेड एंड डज एक्ट एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि ग्लूकोज पीने से हमें और टाइम नहीं लगेगा डाइजेस्ट होने में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो भी खाते हैं हम उससे पहले ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, उसके बाद हमारा बॉडी में डाइजेस्ट होता है। लेकिन जो भी ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज डायरेक्टली उसका जो एनर्जी गिविंग सोर्स होता है, इसलिए हमें कभी भी टाइम नहीं लगता है एनर्जी प्रोवाइड होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड। फूड को ऑब्जर्व करने में पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को च्यूइंग मतलब चबा के खाने के लिए काम होता है वोकल कैविटी का। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, कुछ भी बैक्टीरिया को किल करने का काम होता है स्टोमक का। कॉम्प्लीटेशन डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड का डाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, वो कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन एमोबा एंड ह्यूमन बींग्स। मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। Similarly between nutrition in amoeba and human beings, both amoeba and humans require energy for the growth and maintenance of their body. This energy derived from the food that they eat. दोनों ह्यूमन एंड एमोबा दोनों का बॉडी का कुछ भी काम होने के लिए या फिर एनर्जी प्रोवाइड होने के लिए फूड का आवश्यक होता है, जो कि वो फूड अपने मुंह से या फिर उनका जो होता है एमोबा का जो भी होता है उससे वो कैप्चर करते हैं। द फूड दैट दे कंज्यूम इज ऑलवेज इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इट देयर फॉर ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हैंस बोथ दिस ऑर्गेनिज्म आर हेट्रोट्रॉफ्स। वो दोनों क्या करते हैं, जो भी खाना खाते हैं वो पहले कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन अपने शरीर के अंदर जाके वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर टूट जाता है, उसके बाद हम उनके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एमोबा एंड ह्यूमन बींग्स, एमोबा एंड ह्यूमन बींग्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ह्यूमन हैव ए माउथ एंड ए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो भी होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, इसलिए उनका जो भी खाना खाने का प्रोसेस होता है माउथ या से होता है।
माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑप्शन इन एमोबा। जो भी माउथ या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एमोबा में ऑप्शन होता है। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इन वोकल कैविटी, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा जो जूस का सीक्रेट होता है वो कहाँ से होता है? वोकल कैविटी, स्टोमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। उनका डाइजेस्टिव जूस कहाँ से क्रिएट होता है? फूड वैक्यूल से क्रिएट होता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आर स्टार्ट्स इन सेपरेट रीजन्स। हमारे जो बॉडी में जो भी प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, उनका डाइजेशन कहाँ पे होता है? अलग अलग पार्ट पे होता है। लेकिन एमोबा का क्या होता है? ऑल द फूड कंपोनेंट आर डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल्स। उनका सारे जितने भी जो डाइजेशन का जो पार्ट होता है, फूड का पार्ट होता है, वो सारे फूड वैक्यूल में ही डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफ वेजिटेबल ग्रास? डिस्कस। क्या सिर्फ हम कुछ भी घास फूस खा के या फिर कुछ भी कच्चा या फिर पत्ते को या फिर घास को खा के हम जिंदा रह सकते हैं क्या? नो, ह्यूमन्स कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीव्स, vegetables or grass. It is because the grass is rich in cellulose, which is a type of carbohydrate that humans are not able to digest due to the absence of cellulose digesting enzymes. ह्यूमन बींग्स या फिर ह्यूमन का बॉडी कभी भी डायरेक्टली ये जो सर्वाइव नहीं कर सकता है सिर्फ कच्चा या फिर पत्ते को खा के, क्योंकि हमारा बॉडी में जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला जो बैक्टीरिया ऑप्शन होता है, इसलिए हमारा बॉडी खा सकता है, लेकिन सिर्फ ये सारे चीज़ को खा के ही जिंदा नहीं रह सकता है। आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।